आपण पाहत आहात EDTV, बातमी अशी जिच्यावर तुम्ही ठेवणार विश्वास। समाजातील सर्वच वर्गांमध्ये बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांचे प्रमाण वाढत आहे। ही एक चिंतेची बाब आहे, अशी भीती जालना जिल्ह्याच्या जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती वर्षा मोहिते मॅडम यांनी व्यक्त केली आहे। इनर व्हील क्लब ऑफ जालना होरायझन यांचा संकल्पित पदग्रहण सोहळा नुकताच पार पडला। या क्लबच्या मावळत्या अध्यक्षा शिखा गोयल यांच्याकडून नवनियुक्त अध्यक्षा विधिज्ञ अश्विनी धन्नावत यांनी पदभार स्वीकारला। दरम्यान कोणत्या वर्गामध्ये बालकांवर लैंगिक अत्याचार जास्त प्रमाणात होतात आणि ते कसे होतात याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन देखील जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती वर्षा मोहिते यांनी केलं आहे। काय म्हणाल्यात पाहूया। पहले तो जितने भी जो न्यू ये सदस्य बने हैं क्लब के, उनको मेरी तरफ से, मेरी कलीग की तरफ से ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये हमारे लिए बहुत ही अलग कार्यक्रम है। यानी मैं और प्रणीता मैडम शायद ही पहली बार ऐसे क्लब के फंक्शन में, हमको ऐसे एकदम अलग से लग रहा है। हम लोग क्लब से हमको दूर ही रहना पड़ता है, हमको सोशल ज़्यादा अलाउड ही नहीं है। तो नॉर्मली हम लोग एक प्रोग्राम में आते भी नहीं थे, यानी मैं स्ट्रेट पे रिफ्यूज़ कर सकती थी, पर जहाँ तक शिखा मैम है या अश्विनी मैडम है, मैं नो नहीं कह सकी। क्योंकि लास्ट ईयर जितने भी हमने प्रोग्राम्स किए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में शिखा मैम ने हमको बहुत ये किया है, सपोर्ट किया है। अश्विनी मैडम तो हमारे घर की है, उनको तो करना ही पड़ता है, पर शिखा मैम ने हमको बहुत सारे स्कूल्स में उन्होंने फंक्शंस लिए। मुझे मालूम है कि ऑब्जर्वेशन होम के लिए भी मैम ने बहुत कुछ किया है। हम एज जब सर्विस करते, जैसे मैं जज हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती हूँ, जजमेंट्स दे सकती हूँ। मेरे सामने जब मैटर्स आते हैं तो मैं जजमेंट्स कर सकती हूँ, पर जो हमारे यहाँ अलग अलग कानून बने हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। हम जब चेयर पे बैठते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, जितना आप लोग कर सकते हैं और जितना शिखा मैम ने किया है। बहुत हमको लगता है कि अरे ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन होम है उसकी इतनी बेकार स्थिति है। जब भी जाती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, अरे कुछ न कुछ तो भी होना चाहिए, पर मेरे कुछ लिमिटेशंस रहते हैं, सब तरह के लिमिटेशंस रहते हैं। पर मैंने देखा है कि शिखा मैम ने बहुत हेल्प किया। आई डोंट नो, यानी पीछे बहुत सारे लोग रहेंगे, वो प्रेसिडेंट है इसलिए शायद मैं उनको पहचानती हूँ, उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ भी रहेगा। अश्विनी मैम तो है ही, ये प्रोग्राम में आने का दूसरा मकसद यही है कि आगे भी हमको इनकी मदद लेनी है हर जगह पर, और वो करती है, यानी मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं। मैम है, सर है, हमारे लिए ये बहुत काम करते हैं, बहुत हमारी हेल्प करते हैं। क्योंकि जजमेंट्स देते देते हमारा एक और भी ब्रांच है लीगल एड का, जहाँ हम ज़रूरतमंदों को लीगल एड कैसे उन तक पहुँचाए, इसका भी हमारा साइड बाय साइड एक काम रहता है, और मैडम उसकी सेक्रेटरी है। तो पर जब हम एज अ जज कुछ भी करने जाते तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, एक्चुअली हम कुछ भी नहीं कर पाते जब तक हमको ऐसे संस्थाएं जब तक हेल्प नहीं करती। बॉम्बे में मैंने काम किया है और उधर बहुत सारी NGOs है, बहुत अच्छा काम कर रही है, पर जालना में थोड़े से हमको वो हिसाब से NGOs कम दिखे। अगर किसी ने मदद की है तो सिर्फ ये इनर व्हील क्लब ने मदद की है। तो मैं इनर व्हील क्लब वालों का मीन्स थैंक्स कहना चाहूँगी उनको, और मैडम आगे भी हमको ऐसे ही मदद करते रहो। अभी जज हूँ तो थोड़ा सा कानून के बारे में तो होना ही चाहिए, यानी अश्विनी मैम ने बोला है तो कानून तो बहुत सारे हैं, लेडीज़ के लिए भी बहुत सारे अपने यहाँ लॉज हैं, सबको लॉज मालूम रहने बहुत एक्सपेक्टेड है। पर बहुत सालों से मैं जो काम कर रही हूँ वो चिल्ड्रन पे जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं, उन जो अपने पास एक एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये हज़ारों केसेस है हमारे पास, हज़ारों है। और ये हम जितना भी कन्विक्शन दे रहे हैं, रेट बढ़ता ही जा रहा, ये ऑफेंस कम नहीं हो रहा है। ऐसे हमको दिखाई दे रहा है कि ऑफेंसेस ये बढ़ते ही जा रहे हैं।
तो इनको ये क्यों बढ़ रहे हैं, अगर अपन इसके बारे में सोचें तो कुछ मिथ्स है हमारे मन में, और वो मिथ्स की वजह से शायद जो परपिट्रेटर्स है यानी जो ऑफेंस करते हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है। थोड़े से मिथ्स इधर डिस्कस करूँगी। पहला मिथ ये है कि एक क्लास में ज़्यादा सेक्सुअल ऑफेंसेस होता है, ऐसा एक गैर समझ बोलते हैं ना हिंदी में, गलत फहमी। एक गलत फहमी है कि ये जो ऑफेंसेस है वो ज़्यादा करके जो लोअर क्लास है उनमें ज़्यादा होते हैं। ये गलत फहमी है, यह हर क्लास के बच्चों में हो रहा है। कितने ऐसे ऑफेंसेस है जो सामने नहीं आ रहे हैं। शायद जो अपर क्लास के लोग हैं वो बदनामी डिफामेशन की वजह से आगे नहीं आ रहे, पर ये जो ऑफेंसेस है वो सब तरह के क्लासेस में है। दूसरा मिथ ऐसा है कि ये जो ऑफेंसेस है वो ज़्यादातर लड़कियों के साथ होते हैं। ये एक दूसरी गलत फहमी है। ये ऑफेंस जेंडर न्यूट्रल है, लड़कों के साथ भी उतने ही हो रहे हैं जितना लड़कियों के साथ हो रहे हैं। ये हम लोग ध्यान नहीं दे रहे लड़कों की तरफ, थोड़ा सा कम ध्यान दिया जा रहा है लड़कों की तरफ, तो ये ऑफेंसेस ज़्यादा खुल के सामने नहीं आ रहे। तीसरी गलतफहमी ये है कि ये ऑफेंसेस जो स्ट्रेंजर्स है यानी परिवार के लोग नहीं, बाहर के लोग ये ऑफेंसेस करते हैं, ये गलतफहमी है। सबसे ज़्यादा ऑफेंसेस घर के अंदर के लोग ही कर रहे हैं। हम ऐसा देखने में आ रहे हैं कि जो अपने रिलेटिव्स है, बच्चों का चाचा मामा ये लोग हैं या नेबर्स है जिनके पास हम कभी कभी बच्चे छोड़ के जाते हैं, क्योंकि मम्मी डैडी दोनों आजकल काम कर रहे हैं तो बच्चों को छोड़ के जाते हैं, तो नेबर्स के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर जो यानी बहुत सारे हमारे पास इंस्टेंसेस है जहाँ पे ओन फादर ने भी लड़कियों पे रेप किया है। और रेप ही नहीं, सेक्सुअल ऑफेंसेस में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, नॉट रेप तो सबसे बड़ा हो गया ऑफेंस, बहुत छोटे छोटे ऑफेंसेस ऐसे हैं। तो घर के अंदर उसके ऊपर ज़्यादा ये सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं। तो थोड़े सा हम लोग यानी एक अभी इधर आई हूँ तो ज़रूरी नहीं मैं जब बताऊँगी कि अपने साथ अपन यानी फुल सोसाइटी, टेक इट एज अ सोसाइटी, तो थोड़ा सा अवेयरनेस चाहिए। हम हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, थोड़ा सा हम इधर उधर देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें अपने को दिखाई देती है जी, जहाँ पे समझ में आ रहा है कि ऑफेंसेस हो रहे हैं, लड़की पे अत्याचार हो रहा है, तो थोड़ा सा हमने उसको आवाज़ उठानी ज़रूरी है। हमारे क्लब का इतिहास बहुत ही उज्जवल है और भविष्य में हमें मिलकर इसे और ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। मैं क्लब के सभी मेंबर्स के बारे में यही कहूँगी, हमारा इनरव्हील क्लब सेवा और स्नेह की है पहचान, नारी शक्ति का है प्रतीक, हर मंजिल पर नया आत्मविश्वास, हर राह पर नई सीख। आइए चले समर्पण और सेवा की राह, आपका साथ मिले बस यही है चाह। मुस्कान बिखेरे दिलों को जोड़े, समाज सेवा की ओर अपनी राह मोड़े, स्वयं को दे नई पहचान और मिलकर बढ़ाए इनरव्हील की शान। पाती थी इनरव्हील के थ्रू मैं उन जगहों पे गई, उन चीज़ों को मैंने सीखा और मेरा जो एक्सपीरियंस साल भर का था उसके लिए मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है।